प्रिय मित्रों, आइए आज हम कुछ बात स्वतंत्रता पर कर लेते हैं, इंडिपेंडेंस के ऊपर, ताकि आपको स्वयं पता लगे आप कितने स्वतंत्र हैं, कितने परतंत्र हैं। स्वतंत्रता की आवश्यकता क्या है? तो पहला प्रश्न आप अपने आप से पूछें कि हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता क्या है। अगर आज हमें तथाकथित रूप से कुछ आजादी या स्वतंत्रता मिली है, तो कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में भी रोटी पानी मिलता था, तब भी कुछ लोग कहते हैं हम अधिक सुखी थे। या ये समझिए जो अंग्रेजों के समय में अच्छे ओहदे पर थे उनको तो सुख प्राप्ति था, और आज जो आदमी नीचे है उसको आज भी दुख है और उस जमाने में भी दुख था। तो ये समझना जरूरी है कि स्वतंत्रता की परिभाषा तो शायद बहुत सी बनी होगी, लेकिन स्वतंत्रता का आपके लिए औचित्य क्या है? पहली चीज क्या है कि आपको स्वतंत्रता क्यों चाहिए? परतंत्र होने में बुराई क्या है? अब इसको जरा समझे। हर व्यक्ति जो नौकरी करता है किसी के नीचे काम करता है, हर बच्चा जो विद्यालय जाता है किसी अध्यापक के कहने पर पढ़ता है। आप स्वतंत्र रूप से स्कूल में जाकर ये नहीं कह सकते मैं नहीं पढ़ूंगा जी, ये मेरी स्वतंत्रता का अधिकार है। और इस तथाकथित महामारी के दौर में आपने ये देख लिया कि यदि आपको ये तथाकथित महामारी हो जाती है तो आपके पास यह भी अधिकार नहीं है आप किसी और चिकित्सा पद्धति से अपना इलाज करें, क्योंकि दूसरे चिकित्सकों को इसमें भी रोक दिया गया है। तो स्वतंत्रता की आवश्यकता और आप कितने स्वतंत्र हैं इस पर तनिक चर्चा करने की आवश्यकता है। तो मैंने जैसे पहली बात कही, आपको स्वतंत्र इसके लिए चाहिए अपना स्वतंत्रता के आपका अपना तंत्र हो। अपना तंत्र माने अपनी व्यवस्था। तो हम तथाकथित रूप से अंग्रेजों के शासन से, हमको पिछले 200-250 वर्षों का अंग्रेजों का शासन पता है, उससे पहले भी डच आए, फ्रांसीसी आए, इस देश पर अपना अधिकार जमा कर गए, राज्य करके गए। चलो अंग्रेजों से ही बात करते हैं। तो अंग्रेजों ने आपको तथाकथित रूप से स्वतंत्रता दे दी 15 अगस्त 1947 को। हमारे पास दो झुंझुने बहुत अच्छे दिए गए हैं, एक है स्वतंत्रता का और एक है संविधान का। संविधान सर्वोपरि है ऐसा हमेशा कहा जाता है, संविधान में सब बराबर हैं ऐसा हमेशा कहा जाता है। परंतु मन में कभी ये सोचिए कि संविधान भारत के समाज के लिए है या भारत का समाज भारत के संविधान के लिए है? इसको भी समझने की बड़ी आवश्यकता है। तो पहले बात करते हैं हमारी स्वतंत्रता के ऊपर। तो स्वतंत्रता की आवश्यकता क्या है? पहले कहते हैं कि इंसान जंगलों में रहता था, धीरे धीरे सभ्यता ने जन्म लिया, इंसान सभ्य होता गया, वगैरह वगैरह। और अंत में जब वो सभ्य हो गया तो वो अपने मन में क्या सोचता है शायद उसके लिए तो आप रोक नहीं सकते, वो आज भी स्वतंत्र है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति व्यक्तिगत कार्यों के लिए स्वतंत्र हमेशा से है, हमेशा आज भी मन में है, मन में। लेकिन उसका कार्यकलाप जो समाज की तरफ जाता है, जो उसका कार्य व्यवहार समाज की तरफ जाता है, उसको किसी तरीके से परतंत्र बनाने की आवश्यकता है, ताकि वो निरंकुश ना हो जाए, अपनी मर्जी से काम न करने। आज हम समाज में जाते हैं, बाहर निकलने से पहले हमको कपड़े पहनने पड़ते हैं, अपने आप को ठीक रखना है। इस प्रकार की बहुत सी चीजें ऐसी हैं, किस समाज में आप जा रहे हैं उसके लिए क्या आवश्यक है, ये कुछ परतंत्रता हमारे ऊपर है और वो होनी भी चाहिए। समाज की आवश्यकता भी है, क्योंकि यदि पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएगा तो समाज निरंकुश हो जाएगा। मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूं, ये तो कोई स्वतंत्रता की निशानी नहीं हुई ना, कि मैं स्वतंत्र हूं अपने विचारों में। तो जब बच्चा जन्म लेता है, उससे जरा बात करते हैं, तो धीरे धीरे वो अपने परिवार को देखता है, परिवार की व्यवस्था से कुछ सीखता है, और तब कहा जाता है कि भाई सभ्य समाज होने के लिए तुम्हें शिक्षित होना पड़ेगा। उसको शिक्षा की एक परंपरा दी गई। अब इस शिक्षा की परंपरा को देखिए, आप आज जिस शिक्षा पद्धति को ढो रहे हैं, ये अंग्रेजों द्वारा ला दी गई शिक्षा पद्धति है, लॉर्ड मैकॉले द्वारा बनाई गई शिक्षा पद्धति है, जिसमें आप आज भी फंसे हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे ध्यान दें तो जब महाभारत का समय था, आपको याद होगा कि महाराज धृतराष्ट्र हों, पांडु हों, इन सबके बच्चे पढ़ने जाते हैं और ये विद्या ग्रहण करने जाते हैं। देखिए, वैसे तो एक बड़ा प्रश्न विद्या, शिक्षा और साक्षरता पर भी है,
पर चलिए वो कभी और बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं अपनी सिर्फ विद्यालय के लिए। तो वो विद्या ग्रहण करने के लिए जाते हैं गुरुवर द्रोणाचार्य के पास। अब आपको पता है एक घटना सबने जानी है, जिस समय वो चिड़िया की आंख पर निशाना मारने की बारी आती है तो गुरुवर अर्जुन को कहते हैं कि तुम तीर चला सकते हो। उन्होंने उसकी बचपन में देख लिया उस उम्र में कि इसमें दक्षता किस प्रकार की है, किस प्रकार की एकाग्रता है, तो इसे मुझे धनुर्धर बनाना है। भीम खाने पीने में बहुत तेज था, इसके लिए कहा गया इसको मुझे धनुर्धर देना है जो शारीरिक बल का जहां प्रयोग हो सके। मतलब उस शिक्षा व्यवस्था में शासन की तरफ से बच्चे जाते थे, विद्यार्थी जाते थे, वो गुरु की सेवा भी करते थे, और दूसरी तरफ से गुरुवर बच्चों के ध्यान को देख करके बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देनी है यह गुरुवर के हाथ में था। गुरु बच्चे को परखता था और वो शिक्षा देता था। मतलब इसको दूसरे शब्दों में समझिए कि शासन का आपकी शिक्षा पर कोई अधिकार नहीं था, ये गुरुओं पर अधिकार था। हाँ, शासन का काम इतना था कि जो गुरुकुल चलते थे उसके लिए जो धन संपदा या जो भी सुरक्षा देनी है वो दिया करते थे। लेकिन अब इसका बिल्कुल उल्टा हो गया है। ये अंग्रेजों के जमाने से है। एक पाठ्यक्रम बना दिया गया है, आपको सीमित पाठ्यक्रम में पढ़ना है, न उससे आप बाहर जा सकते हैं, न उसके अंदर कुछ बदलाव ला सकते हैं। ये हमारी बार बार शिक्षा नीति में जितनी बार भी कुछ छोटी मोटी आप देखते हैं कि बदलाव किए जाते हैं, सब कॉस्मेटिक इफेक्ट है। अगर आपको भौतिक शास्त्र पढ़ना हो, साथ में रसायन शास्त्र नहीं पढ़ना, तो आज भारत के अंदर आपको इस बात की स्वीकृति नहीं है कि आप 16 वर्ष की उम्र से पहले, जब भी आप पढ़ रहे हैं 10वीं या 12वीं में, आप भौतिक विज्ञान तो पढ़ लीजिए, रसायन विज्ञान मत पढ़िए, या गणित पढ़ लीजिए और ये मत पढ़िए। ऐसा कोई भी आपके पास छूट नहीं मिलती है। तो शासन ने क्या किया, वो पाठ्यक्रम बना दिया। तो अच्छा, अब जरा इसके और डेप्थ में जाकर जरा सोचिए कि अंग्रेजों ने जो पाठ्यक्रम बनाया उसकी क्या आवश्यकता थी। देखिए, अंग्रेज यहां पर कुछ मुट्ठी भर लोग आए, उन्होंने अपना तंत्र दिखाया, यहां पर शासन किया, राजाओं को हराया वगैरह वगैरह। उसके पश्चात उनको यहाँ के लोगों से ही काम करवाना था। अब उनको एक ऐसा सिस्टम चाहिए था, एक ऐसे लोग चाहिए थे जो उनसे बगावत भी ना करे पढ़ने के बाद, नंबर एक। नंबर दो, वो उनकी भाषा को समझ सकें, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को शुरू किया। तो आप आज भी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को शुरू करके उसे ढो रहे हैं। उनका काम था आपके यहाँ सिर्फ क्लर्क बनाना, आपको बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें बनाना ही नहीं था। और यही आज भी हो रहा है। आज का बच्चा पढ़ करके क्या हो रहा है कि रटा रटाया एक क्लर्क की तरीके से पढ़ के बाहर निकलता है। हाँ, हो सकता है कई बार हम इस बात पर गर्व करते हैं कि अमेरिका में देखिए गूगल का सीईओ हमारा है, आईबीएम का सीईओ हमारा है, लेकिन ये सब वहां की व्यवस्था में अपनी मतलब शैक्षणिक योग्यता को यूज करके हुआ, वहां पर उन्होंने अलग प्रशिक्षण लिया, निकलते ही कोई नहीं आया। लेकिन जहां पर आप इस बात पर गर्व करते हैं कि विदेशों की फला फला कंपनियों में हमारे भारतीय रहे हैं, कभी इस पर शर्म भी होनी चाहिए कि हम उनको यहां नहीं रोक पाए। हमारे पास किस बात की कमी थी? धन भी था, संपदा भी थी, हमने रिसर्च वगैरह करना चाहते थे, हम अपना कुछ नहीं कर पाए। आज इतने कुछ आईटी सेक्टर होने के बाद भारत के पास अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आपकी सारी चीज माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू जो भी उनके अरेंजमेंट्स हैं, आप उन्हीं में जिंदा हैं, आपकी सारी जानकारी उनके पास है। तो आप किस रूप से इस रूप में स्वतंत्र हुए? आप कहीं स्वतंत्र नहीं हुए। आप कह सकते हैं कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो आप भी बना लेते टेक्नोलॉजी को, आपको भी कोई मनाही तो है नहीं, आपने नहीं बनाई। या कहिए आप बनाना ही नहीं चाहते थे, या कुछ वैश्विक शक्तियां ये चाहती ही नहीं आप बनाए, तो आपकी शिक्षा आपकी नहीं हुई। ये तो रही बात ये शिक्षा। अब हम एक बात की और बात करते हैं जिसमें आप, तो शिक्षित समाज आपके नहीं हुआ। अब हम दूसरी बात करते हैं, एक तरीके से आप, भारत कृषि प्रधान देश है, आप आज कृषि पर आ जाइए। भारत जब आजाद हुआ तब भी कृषि प्रधान था, अब धीरे धीरे कृषि में से लोग जा रहे हैं और कृषि द्वारा दिए गए उत्पाद की हर एक को आवश्यकता है। जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय भारत के अंदर विषैला भोजन नहीं बनता था। आज स्थितियां ऐसी हैं कि बहुत सी बीमारियों का कारण आपका विषैला भोजन है। यदा कदा आप समाचारों में पढ़ते हैं नकली खोया पकड़ा गया, नकली मिठाई पकड़ी गई। ये तो वो चीजें जो नकली हैं,
लेकिन आपके खान पान में, आपके खाने में कितना रसायन आ चुका है, कितना विषैला पदार्थ आ चुका है, इस पर कभी बात नहीं होती है। आप चेक करें तो इसमें भी बहुत बात है। और जहां जहां ज्यादा खेती हुई, पंजाब का उदाहरण ले लीजिए, पंजाब से विशेष तौर पे कैंसर ट्रेन जाती है राजस्थान में इलाज के लिए, क्योंकि आपने रसायन का इतना अधिक उपयोग किया, केमिकल्स का इतना अधिक उपयोग किया उस जमीन की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए, जो कुछ समय के लिए बढ़ाती है और बाद में बंजर पड़ जाती है। इस पर कृषि नीति कभी नहीं बनी। सरकार ने कृषि नीति के नाते जो फंड इकट्ठा किया, जो पैसा दिया, वो उन खाद कंपनियों को दिया, और खाद कंपनियां अपना, क्योंकि सामान बेचना चाहती थी, वो अधिक और अधिक रासायनिक उर्वरक बेचती रही। कितना प्रयोग करना है, क्यों इससे अधिक खाद हमारे यहां बननी ही नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह, इस पर हमने कभी बात नहीं करी। तो ये भारत की कृषि नीति आपको विषैला भोजन दे रही है, तो किस काम की कृषि नीति है? दूसरा, जो कृषक है वो अपने परिवार से हर बच्चे से कहता है तू बाहर जाके पढ़ ले, बाहर जाके पैसा कमा ले, अब इस खेत से तेरा गुजारा नहीं होगा, क्योंकि किसान की लागत मूल्य बढ़ता गया और उसको मिलने वाला खर्चा कम होता गया, बीच के बिचौलिए सब खाते रहे। तो इसमें भी कोई ऐसी कृषि नीति नहीं बनी जो किसानों को ऊपर लेके जा सके, जबकि हम ये मानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि कृषि की नीति आपकी अपनी है? तो ये कृषि नीति भी किसी समय में अंग्रेजों द्वारा लगाई गई, वही कृषि नीति आपकी आज भी चल रही है। आपने इसमें जो बदलाव किए हैं, थोड़े बहुत हो सकता है कॉस्मेटिक बदलाव किए, आप सॉइल कार्ड ले आए वगैरह वगैरह, लेकिन जो मूलभूत परिवर्तन करना था, जिसमें आपके यहाँ विष मुक्त भोजन बने, उसके ऊपर कोई नहीं। यदा कदा आपको जाली नकली मावा पकड़ा जाता है, नकली भोजन पकड़ा जाता है, लेकिन ऐसा बनाने वालों के लिए कोई सजाओं का प्रावधान नजर नहीं आता। हो सकता है होता होगा थोड़ा बहुत आपकी कानून व्यवस्था में, लेकिन वो कानून व्यवस्था भी इस तरह चलती है आपको पता ही नहीं पड़ता। तो इस तरह ये न कृषि नीति आपकी रही, न शिक्षा नीति आपकी रही। तो आप किस रूप से अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं? अगले अंक में अगली चर्चा।